गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने 5वें पाठ के वर्ड मीनिंग किए थे संस्कृत में। आज हम 5वें पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। देखो, 5वें पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। इस पाठ में पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की और वो कहाँ कहाँ भ्रमण के लिए गई। तो देखो, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 में ख्रीष्टाब्दे जन्म एलबत। महिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में पैदा हुई, अर्थात 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति दयनीय आसीत्। उस समय में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, चिंतनीय थी, अर्थात महिलाओं को शिक्षा नहीं दिलवाई जाती थी, उनको घर के अंदर ही रखा जाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न आसीत्। और महिलाओं के लिए संस्कृत की शिक्षा तो बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने, रमाबाई के पिता ने, इस रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। एतद् अर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। और इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया, मतलब समाज के लोगों ने उनके बारे में कुछ कुछ कहा, वो भी उन्होंने सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्व मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। और उसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर ली। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाते। समय के अनुसार रमा के पिता निर्धन हो गए। विपन्न मीन्स निर्धन हो गए, गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवगता। तस्या पितरौ, पितरौ मतलब माता और पिता दोनों, उनके माता और पिता और ज्येष्ठ भगिनी अर्थात बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, काल से पीड़ित होकर दिवगता मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनके माता पिता की और बड़ी बहन की अकाल से पीड़ित होकर मौत हो गई। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही सारे भारत के भ्रमण के लिए चली गई। उसने पैदल ही अपने भाई के साथ पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। इसी भ्रमण के समय में वह कोलकाता में गई। संस्कृत वैदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। कोलकाता में जो संस्कृत की विदुषियाँ थीं, उनके द्वारा वह वहाँ पर पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित की गई, मतलब पंडिता और सरस्वती नाम की इनको उपाधियाँ दी गई, इनको सुशोभित किया गया इन नामों से। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। और वहीं पर रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षाई आंदोलन प्रारब्धवती। और इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया, अर्थात महिलाओं को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दिलवाने के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 में ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाह कर लिया। ये बांकीपुर किसी जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने विवाह कर लिया विपिन बिहारी दास से। सार्ध एक वर्षात, सार्ध ये रह यहाँ पे, सार्ध एक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवगता। सार्ध एक वर्षात मतलब 1.5 वर्ष के पश्चात, सार्ध आधा और एक और आधा मतलब 1.5 वर्ष के पश्चात उनके उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद रमाबाई अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने भी उसने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और फिर रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश में गई।
तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। वहाँ पर जो ईसाई धर्म के लोग थे उनके महिलाओं के विषय में जो उत्तम विचार थे, महिलाओं के विषय में जो ऊंचे विचार थे ईसाई धर्म के लोगों के, उनसे वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। तो बच्चों आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। ओके, थैंक यू।